स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने आपको 3 टेंस प्रेजेंट टेंस की बताए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। साथ ही साथ में आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की सारी चीज़ें एक जगह पर मिल सकेंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपको बताना चाहेंगे वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से आप फेयर नोट्स भी ले सकते हैं। वहाँ पर नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड हो गया है और कर दिया जाता है, पर डे कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। स्टूडेंट्स देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आगे टेंस है। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट माने क्या होता है, वर्तमान होता है। परफेक्ट माने पूर्ण हो चुकना, माने जो कार्य पूरा हो जाता है। कंटिन्यूअस जारी रहना। अब देखेंगे एक तो कह रहा है पूर्ण होना और दूसरा कह रहा है जारी होना। टेंस माने काल होता है, मतलब ऐसा टेंस है ये है तो वर्तमान में, लेकिन जो भी कार्य हो रहा है वह पूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें जो भी कार्य होता है उसका समय अवश्य दिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको सबसे पहले पहचान बताना चाहूँगा। स्टूडेंट सबसे पहले पहचान आपको याद करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे इस टेंस की लिख लीजिएगा, मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स से आप देख सकते हैं। इस टेंस के अर्थात इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो जो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। साथ ही साथ में कार्य कब से हो रहा है इसकी सूचना, इसके समय को जानकारी दी रहती है। दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो समय की जानकारी दी रहती है। अगर स्टूडेंट समय नहीं दिया जाता है तब वो टेंस दूसरा हो जाता है, अर्थात वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, अगर यहाँ पर लिखा है सीता पत्र लिख रही है, जैसे ये वाक्य लिखा गया, मान लीजिए सीता पत्र लिख रही है। दूसरा वाक्य है सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है, 2 घंटे से पत्र लिख रही है। देखेंगे स्टूडेंट्स दोनों एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है समय का। इसमें 2 घंटे अलग से वर्ड जोड़ दिया गया, इसमें ये शब्द नहीं है, बाकी सेम चीज़ें जो इसमें है उसमें है। लेकिन अब ये अगर 2 घंटे टाइम दे दिया गया तो ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अगर ये समय नहीं दिया गया तो ये बन जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसका रूल्स पीछे बताया जा चुका है, पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। अब आप देखेंगे इसका रूल्स देखेंगे। इसका रूल्स क्या होता है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सबसे पहला काम कि आपको बताना है, आपको ये जानना है कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, ये मैंने बोर्ड पर लिखा, एक वचन करता है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैज बीन। तथा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे, मैं आईएनजी लिख दे रहा हूँ बस। और फिर उसके बाद में सिंस या फार लगाते हैं। सिंस या फार क्या होता है, टाइम के लिए लगाते हैं, जो सिंस या फार रहेगा फिर उसके बाद आप टाइम लिखेंगे, जो टाइम रहता है। स्टूडेंट्स ये सिंगुलर नंबर का रूल होता है। प्लूरल नंबर का रूल यानी बहुवचन का रूल क्या हो रहेगा, बहुवचन का रूल में हो जाता है, बस कुछ नहीं परिवर्तन करते, आप यहाँ पर हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन लगा देंगे और साथ में बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी आपकी, बस केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया, यहाँ पर हैज लगाया, यहाँ पर हैव लगाया। स्टूडेंट्स आपको याद होगा इसकी पहले वीडियो में, अगर जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे थे वहाँ पर क्या करते थे, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते थे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे, बहुवचन के साथ आप हैव लगाते थे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे। सेम प्रोसेस है, लेकिन बशर्ते यहाँ पर बीन जुड़ जा रहा है और आईएनजी आ रहा है, बस ये आपको ध्यान देना है। अब एग्जाम्पल में लेते हैं स्टूडेंट, जैसे है कि सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है। अभी इसके पहले मैंने बोर्ड पर यही एग्जाम्पल लिखा था, वो उसी को फिर लिख देते हैं। सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है। अगर आप इसको कर रहे हैं, इसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, आपको लास्ट में देखा जाता है, पहले यहाँ देखा करिए कि ये क्या है, रही है। रही है तो कौन सा बनेगा, 2 टेंस आते हैं, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। स्टूडेंट्स
अब हमको ये देखना है कि इसमें समय दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर समय दिया गया है तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, अगर ये समय नहीं दिया गया तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अब हमको जब ये करना है, ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आपने सीता लिखा, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट आपको ये देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो आपको पता चला कि ये सब्जेक्ट मेरा एक वचन में है, इसलिए आपने तुरंत यहाँ पर हैज बीन लगा दिया, सीता हैज बीन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो आपने लिखा सीता हैज बीन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। कब से लिख रही है, फॉर 2 घंटे है, 2 घंटे अनिश्चित समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं आप, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फॉर, और फिर क्या लिख दिया, 2 आवर्स, 2 घंटे, और ये ट्रांसलेट हो गया। क्या बन गया, सीता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अगर ये प्लूरल नंबर हो जाएगा तो यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा, जैसे हो गया दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, या कि जैसे हो जाएगा 2 बजे से पत्र लिख रहे हैं, वो जैसे कि सीता 2 बजे से पत्र लिख रही है, तब यहाँ पर बदल जाएगा, सिंस हो जाएगा और साथ में 2 o'clock लिखा जाएगा। यानी इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, सीता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। अगर 2 बजे रहेगा तब, 2 बजे क्या होता है, निश्चित समय हो जाता है। घड़ी में 2 तब बजते हैं जब उनको 2 बजना होता है। ऐसा नहीं कि अभी आप कह देंगे 2 बजे या 9 बजे कह देंगे 2 बज गए, ऐसा तो होता नहीं। तो 2 तो टाइम पर बजता है, तो इसलिए निश्चित समय है वो, इसलिए उसके साथ में आप सिंस लगाएंगे और बाकी चीज़ों के साथ फॉर लगाते हैं। इसको मैं अभी आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेज को लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेज में स्टूडेंट्स करना क्या होता है कि हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम रूल यही रहेगा, कुछ नहीं परिवर्तन करना, केवल हैज या हैव के बाद नॉट लगाना होगा। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पर रूल्स भी लिख दिया, देखेंगे ये बदल दिया, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग किया, हैज नॉट पहले आएगा तब बीन आएगा। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, हैज नॉट बीन हो जाएगा या हैव नॉट बीन हो जाता है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। बाकी सारे रूल वैसे के वैसे रहेंगे। अगर मान लीजिए ये हो गया कि वो तुम 2 घंटे से, तुम 2 बजे से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इस बार बदल देते हैं, 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी लिखा गया, चाहे जो भी सेंटेंस रहेगा, ट्रांसलेट करने का रूल्स यही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आप देखेंगे, तुम 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे हो, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो तुम की अंग्रेजी क्या लिखा आपने, यू लिखा। यू से एक वचन होता है कि बहुवचन होता है, बहुवचन होता है, इसलिए आप इस रूल को लगाएंगे, हैव नॉट बीन लगाएंगे। यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, और कब से नहीं पढ़ रहे हैं अब आप, उसके लिए समय को देखिए। अब आप, समय हमारा क्या है, 2 बजे है, 2 बजे है तो निश्चित समय बन गया, इसलिए आपने यहाँ पर क्या लगाया, सिंस, और उसके बाद 2 o'clock, चलिए 2 o'clock, और ये बन गया, क्या बन गया, यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। अगर ये सिंगुलर नंबर रहेगा तो यहाँ पर हैज आ जाएगा, परिवर्तन बस इतना करना है, बाकी सेम चीज़ें ऐसी के ऐसे ही रहेंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को लेते हैं स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है स्टूडेंट, हैज या हैव को वाक्य के शुरू में लगा देना है। अगर क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य होंगे तो, फिर सुनिएगा, क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्यों में आपको करना क्या है, हैज या हैव को वाक्य के शुरू में लगाना है। सबसे पहले हैज या हैव को ही लगाना होता है। इसका रूल्स मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, आप एक बार देखेंगे इसको तो समझ में आपको आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, हैज या हैव लिखना है। मैं दोनों का रूल्स एक साथ बता रहा हूँ, सिंगुलर नंबर का भी, प्लूरल नंबर का भी। फिर हैज या हैव लिखते हैं, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर वाक्य में नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट को नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, अगर ये आया है नॉट, वाक्य में नहीं आया तब नॉट लगाइएगा, अन्यथा आप नॉट को मत लगाइएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बीन, फिर उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद में आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर उसके बाद में सिंस या फॉर लिखेंगे। सिंस कहाँ लगाएंगे, जब निश्चित समय रहेगा तब आप सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, टाइम लिखा जाता है, टाइम, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो सेंटेंस अधूरा रहेगा, गलत हो जाएगा आपका। अब आप देखते हैं, जैसे ये हो गया, क्या राम सुबह से
आम खा रहा है, मान लीजिए ये हमने लिख दिया, आम का सीजन है, तो क्या राम सुबह से आम खा रहा है। तो अब आपको ये देखना ये है कि सबसे पहले भी वाक्य लास्ट में रहा है आ रहा है, और साथ में ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इस रूल को अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है राम हमारा क्या है, एक वचन है। एक वचन है तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, हैज लिखना है। फिर उसके बाद देखेंगे हैज या हैव लिख लिया, अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम हो गया। फिर उसके बाद में नाट लगना है कि नहीं लगना, नहीं लगना, क्योंकि इस वाक्य में नहीं आया। अगर आया होता तो नाट लगाते, नहीं तो नाट की जगह पर छोड़ दिया। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, बीन लिखना है। फिर उसके बाद में आईएनजी लिखना है, यानी कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है। ईट में आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, ईटिंग बन गया। हैज राम बीन ईटिंग। और ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंगो है। हैज राम बीन ईटिंग मैंगो। अब कब से खा रहा है, सुबह से। सुबह क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, इसलिए हम यहाँ पर आप सिंस लगाते हैं और आगे लगा देते हैं मॉर्निंग, MORNING, और साथ में आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और आपका ये सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, हैज राम बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर नहीं आया होता, मान लीजिए लिखा होता क्या राम सुबह से आम नहीं खा रहा है, तब आप क्या करते, बीन के बाद यहाँ पर नाट कि लिख करके तब बीन लगाते, यानी सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते, हैज राम नाट बीन हो जाता। बाकी सेम रूल होता है। इसी के साथ में आप ध्यान रखेंगे, यदि हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द आए हों, तब उनके लिए आपको करना क्या है, उनकी अंग्रेजी हैज या हैव से भी पहले लगा देना है। इसी रूल्स में बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, यानी WH वाले शब्द यहाँ पर लिख लेने हैं। अगर मान लीजिए क्या को यहाँ से मैंने इरेज कर दिया और इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया राम सुबह से आम क्यों खा रहा है, यहाँ पर मैंने क्यों जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, राम सुबह से आम क्यों खा रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट, व्हाई होती है। व्हाई को हमने ये पहले लगा दिया, व्हाई हैज राम बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, सेम बन जाएगा। और अगर रहेगा नहीं भी आ जाएगा तो नहीं, तो लिए बताया गया नाट आपको यहाँ पर लगाना है, व्हाई हैज राम नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। इसके साथ में अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सिंस कहाँ लगाएंगे और फार कहाँ लगाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहली बात, सिंस आता है निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार कहाँ आता है, फार आता है अनिश्चित समय के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है स्टूडेंट। देखेंगे सिंस कहाँ लगाना है और फार कहाँ लगाना है। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, जैसे आप कहते हैं 2 बजे, कहते हैं 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये नहीं केवल 2 बजे रहेगा तभी आपको लगाना है, कितने भी बजे रहेगा, अगर बजे लिखा रहेगा तब वो क्या आएगा, सिंस आएगा। फिर उसके बाद जैसे आप बोलते हैं सुबह शाम बोलते हैं, ये सुबह शाम के लिए लिखेंगे, आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जैसे आप लिखते हैं सोमवार, मंगलवार, कोई दिन का नाम रहेगा तो उसके साथ में आप सिंस लगाएंगे। और फिर इसके बाद में अगर रहेगा किसी महीने का नाम लिखा गया, जैसे जुलाई लिखा गया, जून लिखा गया, इनके साथ में आप सिंस लगाएंगे। या कि कोई टाइम सन दे दिया गया, ईयर दे दिया गया, 1990 लिख दिया गया, 2020 लिख दिया गया, इनके साथ में ये सब क्या है, निश्चित समय है। इनकी अंग्रेजी आप समझ सकते हैं, 2 o'clock होगा, मॉर्निंग होगा, मंडे होगा, जुलाई होगा, 1990 होगा, 2020 होगा। और इसके साथ में इन सारी चीज़ों के साथ में क्या लगाना है, फार, सिंस लगाना है। और अब आप फार कहाँ लगाएंगे, फार लगाते हैं वहाँ पर, जैसे हमने दे दिया 2 घंटे लिख दिया, 2 घंटे का मतलब 2 आवर्स। आप अनिश्चित समय, कौन से 2 घंटे, अनिश्चित समय रहेगा। फिर यह कह दिया गया कि जैसे कि 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, कुछ भी, या 2 दिन आपने बोल दिया, या कि 2 माह बोल दिया, या कि कुछ भी बोल दिया। अगर 2, 4, 6 चाहे जो भी रहेगा, 2 दिन बोल दिया, 2 माह बोल दिया, 2 माह बोल दिया, या फिर 2 वर्ष बोल दिया। तो इन सब की चीज़ों के साथ में आप क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। यानी 2 आवर्स, 2 वीक, 2 डेज, 2 मंथ्स और 2 ईयर्स, इन सब के साथ में फार आएगा। और ऐसे रहेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी के साथ में कल लिखा रहता है, जैसे कल आप बोलते हैं, कल परसों भी रहता है, यानी स्टरडे, टुमारो के साथ में भी, टुमारो तो आएगा ही नहीं, स्टरडे के साथ में आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाते हैं स्टूडेंट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था स्टूडेंट्स। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ हाई स्कूल के पूरे ग्रामर की एक जगह मिल सके। थैंक्स।